कौन चीज के लिए वोट मांगेगा? क्या 1985 में का जो खतियानी का नियम बना था और मिठाई बांट रहा था उसके लिए वोट दीजिएगा क्या जी? हाँ, 1985 के लिए इन लोगों ने ताली बजाया, मिठाई बांटवाया। क्या पिछड़ा और ओबीसी का आरक्षण काटने के लिए वोट दोगे क्या? अजीब हालत। यही बेईमान लोग हैं। यहां पर ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता था और इन लोग काट के 14% कर दिया। हमारी सरकार बनी, आप लोगों का आशीर्वाद से ममता देवी यहां से चुन के गई और वही ओबीसी को हम लोग 27% देने का हम लोगों ने कानून पारित कर दिया। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। लेकिन मजेदार बात है, ये ऐसे जमातों के दोस्त हैं जिसको 32-39 का कोई लेना देना नहीं है। यार ना स्थानीय, ना मूलवासी, ना आदिवासी, ना दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसी लोगों से लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो सिर्फ पूंजीपति दोस्तों से लेना देना है। हेलो दोस्तों, अभी आपने जो क्लिप देखा वो कुछ दिन पहले का था। हेमंत सोरेन जब रामगढ़ का उपचुनाव हो रहा था उस समय वो बहुत मुखर होकर कह रहे थे कि ओबीसी का आरक्षण को उन्होंने बढ़ाया था। उन्होंने ओबीसी का आरक्षण को 14% से 27% तक किया था और उन्होंने दूसरे को मतलब ओबीसी के आरक्षण को लेकर के उन्होंने बीजेपी और भी तंज कसा था कि आप लोग बीजेपी को किस आधार पर वोट देंगे। हालांकि ये बीजेपी और आजसू ये रामगढ़ का चुनाव को जीत चुकी थी, लेकिन वो तंज कस रहे थे कि बीजेपी ने ओबीसी के आरक्षण को घटाने का काम किया है, क्या इस आधार पर आप लोग वोट देंगे। लेकिन वो हम लोग वोट पर नहीं जाएंगे, लेकिन जिस आधार पर वो अपना वाहवाही लूटना चाह रहे थे कि हमने ओबीसी का आरक्षण को 14% से 27% पर ले गए, उस पर वो बहुत अपना मतलब छाती पीट रहे थे, हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग छाती पीटना शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा हाल फिलहाल में हुआ है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि नियोजन को लेकर के, नियोजन के जिलों को लेकर के एक रोस्टर तैयार किया गया 24 जिलों को लेकर करके, और ये इसमें कुछ ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कुछ छेड़छाड़ किया गया है, ऐसा आप देख सकते हैं। इसमें से लगभग 24 जिलों में से लगभग 7 जिलों में ओबीसी के रिजर्वेशन परसेंटेज को 0 कर दिया गया है। ये 7 जिले कौन कौन से, उसी के बाद क्योंकि कुछ समय पहले, जैसे आपने देखा होगा हाल ही फिलहाल में कुछ समय पहले हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को विधानसभा से पास करा दिया, जैसे ऐसे पास करा दिया जैसे इसके आधार पर नौकरी दी जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे इसके आधार पर नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये ऐसा लगा ये विलुप्त हो गया। मतलब दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और बाद में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम से ये गायब हो जाता है। उसी तरह ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने 14% से 27% में बढ़ाने का तो काम किया था और लगा ऐसे कि ये लागू भी किया जाएगा, लेकिन लागू होने के बाद जब इसको इम्प्लीमेंटेशन और जिलेवार रोस्टर की बात आ रही है तो उसमें देखा जा रहा है कि ओबीसी के परसेंटेज को जिलेवार रोस्टर में अलग अलग जैसे नियुक्तियों में से शिक्षक की नियुक्तियों में, और ये भी कन्फर्म नहीं बताया जा रहा है इस रोस्टर का प्रयोग किन किन नियुक्तियों में किया जाएगा। ये रोस्टर का प्रयोग शिक्षक नियुक्ति में किया जाएगा, परमानेंट शिक्षक की नियुक्तियों में किया जाएगा, या फिर किस तरह के शिक्षक की नियुक्तियों में किया जाएगा, या फिर ये सभी या जेएसएससी की सारी नियुक्तियों में इस रोस्टर का प्रयोग किया जाएगा, ये भी कंफर्मली नहीं बताया गया। ऐसे ये रोस्टर 17 तारीख को हर जिला के द्वारा मतलब ये बता दिया गया। मतलब राज्य के इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी है, सारे के लिए है, एसटी के लिए, एससी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें 7 जिले कौन कौन से हैं? इसमें है सिमडेगा, खूंटी, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। इसमें आपको और डिटेल से बताते हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो 60-40 का नियोजन नीति है अक्सर माना जा रहा है, मतलब ये कंफर्म ही माना जा रहा है, इसी पर चलेगी। 60-40 का नियोजन नीति है और इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 10% है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले में ये घटाया गया है, जहाँ पर ओबीसी का आरक्षण को 10% से 0%, ओबीसी का आरक्षण को 27% से, जिस पर वो बार बार वाहवाही लूट रहे थे हेमंत सोरेन की किस आधार पर आप लोग बीजेपी को वोट दीजिएगा। तो अब आप यही कहना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हमको तो वोट मत ही दीजिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का काम किया था आप देख सकते हैं। लातेहार का जिला में ओबीसी का परसेंटेज है 0% है, पश्चिमी सिंहभूम में भी 0% ओबीसी का परसेंटेज, रिजर्वेशन परसेंटेज, दुमका में भी 0% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ये लोहरदगा में 0% है, ये सिमडेगा में 0% है, और एक खूंटी है, खूंटी में भी 0% है। तो अगर देखिए, अगर
ये अगर इस तरह का अगर ये करना चाह रहे थे, इसने इस पर भी क्लियर कट कारण रीजन नहीं बताया कि किस आधार पर ये ओबीसी के परसेंटेज को 0 बता रहे हैं। क्या ये ऐसा कौन सा प्रावधान है, प्रावधान का नियम तो बताइए, आपने कौन सा नियोजन नीति में कौन सा ऐसा प्रावधान जोड़ा है जिसमें आप ओबीसी के रिजर्वेशन परसेंटेज को घटा रहे हैं। तो क्या आप पहले जैसा कोई ये शेड्यूल जिला और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रावधान ला रहे हैं, जैसे पहले से था 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे और 13 डिस्ट्रिक्ट नॉन शेड्यूल, 11 डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थी और 13 डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल था, 11 डिस्ट्रिक्ट नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था जो पहले से 1985 का जो खतियान चल रहा था उसमें रघुवर दास की सरकार में उस समय ये प्रावधान थे। उस समय उसमें मैं बस इससे तो बेहतर था, उसमें भी ओबीसी के आरक्षण को 0% नहीं किया गया था। बस उसमें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में इतना ही था कि उस जिले के ही ओबीसी के विद्यार्थी उस जिला में अप्लाई कर सकते थे, बाहर के नहीं कर सकते थे। अब तो ऐसा कर दिया है कि उस जिले के भी ओबीसी के विद्यार्थी उस जिला में अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीटली 0% रिजर्वेशन कर दिया गया। पहले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में भी इतना तो था कि जो उस जिले के शेड्यूल ओबीसी होते वो अप्लाई कर सकते थे। तो अब ये कुछ अजीबोगरीब था। अगर ओबीसी के आरक्षण को घटाया गया है, अगर श्रेणी में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे टॉपर सेक्शन को सबसे पहले घटाना था और घटाने का आधार भी नहीं बताया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग घटाएंगे तो सबसे पहले आते हैं जनरल के बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके बाद आते हैं ओबीसी, उसके बाद आते हैं एससी, उसके बाद आते हैं एसटी, उसके बाद आते हैं पीडब्ल्यूडी। अगर इस श्रेणी हम लोग देखेंगे तो अगर घटाना ही था परसेंटेज, आप कोई भी कारण से देकर के हटाएंगे तो सबसे पहले इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी परसेंटेज हटेगा, जनरल का परसेंटेज हटेगा, इस सब में से हटेगा जो भी हटाने का श्रेणी हटाएगा। तो अब सीधा आपने ओबीसी के परसेंटेज को क्यों हटाया इसका आपने कारण भी नहीं दिया, आपका मन किया हटा दिया। तो ये डेफिनेटली अब उल जलूल पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, ये डेफिनेटली चैलेंज होगा, चैलेंज हो ही चुका है और इस आधार पर चैलेंज हो चुका है और ये नियुक्ति को फिर से लटकाने का काम हेमंत सरकार कर रही है। तो अब काम ही ऐसा करते हैं और इसका बाद बोलते हैं हमारी मंशा तो थी नियुक्ति देने की, फिर बीजेपी इसमें अड़ंगा लड़ा है। अड़ंगा कोई नहीं लड़ा रहा है, आप नौटंकी ही कर रहे हैं, नियुक्ति आप ठीक से करते नहीं है। ऐसा लगता है कि रात को पौवा चढ़ा लिया है, शाम को नियोजन नीति बना रहे हैं और या फिर रोस्टर बना रहे हो। ऐसा वाला काम कीजिए नहीं तो लगेगा कि आप वैसा ही काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वाला रोस्टर को देख करके और ये रोस्टर का कोई ना और है ना छोर है, क्योंकि ज़्यादातर जितना आपने छाती पीटा था इस रोस्टर को लेकर के और इस ये ओबीसी का आरक्षण को लेकर के कि हमने ओबीसी का आरक्षण को 17% से ये बोल रहे थे कि बीजेपी तो आरक्षण देती ही नहीं थी, हमने तो ओबीसी का आरक्षण को 27% लाने का काम किया है। मतलब इतना बोले थे कि मतलब बच्चा को याद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना पोस्टर भी लगा दिए था ओबीसी का आरक्षण 1932 का खतियान, 1932 का खतियान में जैसे याद हो गया था ना, तो बहुत ओबीसी भाई लोग भी खुश हुए थे। तो अब जितना आप उनको खुश किए थे उतना उनको दुखी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सुधार कर लीजिए, नहीं तो सुधार करने से बेहतर है तो फिर झारखंड के हाईकोर्ट में फंसाइएगा, उससे बेहतर है कि आप खुद सुधार कर लीजिए कि कोर्ट केस फंसने से फिर से नियुक्तियां फंस जाएगी। तो आप दोस्तों की क्या राय है जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।